चुनावी माहौल का और किस टाइप का माहौल है इनका चुनावी चिन्ह है, झंडा है। सर अभी यहीं पर बैठे हैं। अभी आप लोग का कहाँ निकलने का प्लान है? अभी हम लोग का फील्ड में निकलना है। अच्छा, काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ का जेल कैंप पार्टी का। उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेना था, ज़रा उनसे भेजिएगा। हाँ, उसको बुला देते हैं। ठीक है, ओके। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। क्या सर मुद्दा लेके उतरे हैं आप मैदान में? बहुत ही नाम पार्टी है, इस पार्टी का नाम है हमारे झारखंड क्षेत्र में। मैं तो सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस योग्य समझा हमें। और मैं चूँकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो हमारे टाइगर जयराम महतो जी की पार्टी है, मैं उनका जो चुनाव चिन्ह है कैंची छाप है और ईवीएम के 4 नंबर क्रमांक में मेरा चुनाव चिन्ह है। मैं उन्हीं पार्टी से प्रत्याशी हूं और राजमहल विधानसभा की जनताओं से जन आशीर्वाद लेकर मैं विधानसभा क्षेत्र का विकास के लिए आज अग्रसर हूं। और रही हमारी पार्टी की बात, तो आज पूरे झारखंड प्रदेश में हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि 74 विधानसभा से हमारी पार्टी चुनाव लड़ा रही है। और पहला फेज में आप लोग, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं जनताओं से अपील भी करना चाहता हूं कि एक एक वोट आप टाइगर के नाम पर हमारी पार्टी की कैंची छाप में दें। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि आप हमारे मीडिया तंत्र हैं और आप देश के एक आईना हैं। मैं आपके माध्यम से मैं ये जनताओं को अपील करना चाहता हूं कि पहला फेज का जो 43 विधानसभा चुनाव का जो चुनाव संपन्न हुआ, उस 43 में से हमारे प्रत्याशी लगभग 38 प्रत्याशी मैदान में थे। और एग्जिट पोल का जो रुझान आ रहा है, जो ओपिनियन एग्जिट पोल का रुझान आ रहा है, आज हमारी पार्टी की कैंडिडेट्स लगभग 23 से 24 कैंडिडेट विजय हासिल करने जा रही है। तो निश्चित तौर पर जब इतना जनताओं का आशीर्वाद मिल रहा है तो हमारी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और टाइगर जयराम महतो निश्चित तौर पर अगला सीएम होंगे और युवा झारखंड बनेगा और अपने युवाओं के लिए जो एक मिसाल कायम करेगा और काम करेगा। रही बात विकास की, तो आज विकास की मुद्दाएं अनेक हैं। देख सकते हैं कि अब सबसे पहले तो हम युवा साथियों को एक संदेश देना चाहेंगे कि आज जो भी परीक्षाएं हो रही है वो आपका या तो पेपर लीक हो रहा है या तो 25 लाख 30 लाख 40 लाख में एक एक पेपर बेचा जा रहा है। तो हम सभी पार्टियों की सरकार को देखा है, भाजपाओं को देखा है, जेएमएम को भी देखा है। इस बार जनता ने एक मन बना लिया है कि हम जेएलकेएम पार्टी, जो झारखंड का एक युवा शक्ति पार्टी है, लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनका जो टाइगर है, जो वास्तविक में जो टाइगर नाम पड़ा है उनका, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का टाइगर जयराम महतो, वो दहाड़ते हैं और दहाड़ते नहीं है, वो आने वाले समय में एक एक सिस्टम को वो बदलेंगे और इस सोनार झारखंड को वास्तविक में सोनार झारखंड बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब एक संदेश और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ राजमहल विधानसभा के तमाम जनताओं को कि एक बार जो भी सभी पार्टियों को आपने देखा है और सभी जनप्रतिनिधियों को आपने अच्छी तरह से सुना है, देखा है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक एक मत आप हमारे पार्टी कैंची छाप पर देने का काम करें, ताकि हम आपकी जो छोटी छोटी जन समस्याएं हैं, आधारभूत संरचनाएं हैं, हम उनका पूर्ति कर सकें और हम अपने इस क्षेत्र का, राजमहल विधानसभा चाहे वो हाजीपुर से लेकर राधानगर तक क्षेत्र है, हम एक एक जन समस्याओं का निदान करा सकूं। हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि मैं पारा शिक्षक से रिजाइन देकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। शिक्षा व्यवस्था को आप लोग भली भांति जानते होंगे कि आज शिक्षा व्यवस्था को किसी भी सरकार ने प्राथमिकता में नहीं रखा, और अगर प्राथमिकता में रखता तो एक एक विद्यालय में आज अगर 1 to 5 क्लास है तो 1 to 5 टीचर रहना चाहिए था, 1 to 8 अगर क्लास है तो 8 टीचर रहना चाहिए था। किसी टीचर स्कूल में, मैं तो ये जानना चाहता हूँ सरकार से, जो भी सरकारें रही, या तो वो स्कूल को बंद करने का काम किया और स्कूल को आगे बढ़ाने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। मैं चूँकि उसका भुक्तभोगी हूँ, 21 वर्षों तक ने मैंने सेवा दिया हूँ और एक एक बच्चे और नैनीहाल को मैं पढ़ाने का काम किया हूँ। लेकिन दुख इस बात से होता है कि मैं विद्यालय में रहते हुए, मैं एक एकल विद्यालय था और एक शिक्षक विद्यालय में मैंने काम किया, मैं उस दर्द को समझता हूँ। अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले, चूँकि देश नहीं, पूरा क्षेत्र नहीं, पूरा विश्व की बात है, ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। इसलिए मैं तमाम जनताओं से निवेदन करता हूँ कि शिक्षा के नाम पर आज स्वास्थ्य की समस्या देख लीजिए, एक एक जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बना दी गई है,
लेकिन उसमें डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है। आज हमारी गर्भवती महिलाएं जाती है तो रास्ते में वो दिक्कत है कि लोग रास्ते में जाते जाते उसका जच्चा बच्चा का स्थिति खराब हो जाता है। उसका व्यवस्था हम लोग करेंगे। आने वाला समय में आप देख लीजिए किसानों की समस्या, गंगा नदी तो अपने साहेबगंज जिला में बह रही है राजमहल क्षेत्र में, लेकिन एक बूंद किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम आज तक 24 वर्षों में किसी सरकार ने नहीं किया। अगर हमारी सरकार बनती है तो सर्वप्रथम यही मेरी प्राथमिकता रहेगी कि गंगा का पानी हर किसानों के खेत तक पहुंचे और किसान खुशहाल होगा तभी हमारा क्षेत्र और हमारा देश खुशहाल होगा। अब रही बात कि आप देख लीजिए अनुबंध कर्मी का, अब एक एक अनुबंध कर्मी आज पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, संजोजी का हो, सभी को दर्द को मैंने समझा है नज़दीकी से। अगर हमारी सरकार बनती है, मेरा मैनिफेस्टो पढ़िएगा आप लोग, मैनिफेस्टो में 1 to 10 में दिया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सर्वप्रथम पारा शिक्षक, अनुबंध कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका को हम लोग वेतनमान देने का काम करेंगे। ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। और किसान मजदूर आज हमारे क्षेत्र इतना भयावह स्थिति में है कि एक एक कंपनी बंद हो चुकी है, कोई सरकार इसका सूद लेने वाला नहीं है। और एक एक जो फैक्ट्री चल रहा था, एक भी फैक्ट्री अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। एनटीपीसी बनने वाला था, वो देखिए विधानसभा से चला गया गोड्डा लेकर। यहाँ से गंगा से पानी जा रही है और बिजली उत्पन्न कहाँ हो रहा है? गोड्डा में। और गोड्डा से बिजली कहाँ जा रही है? बांग्लादेश में। तो मुझे एक निवेदन है तमाम जनता जनार्दनों से कि सभी मूलभूत संरचना के बारे में सोचे और एक एक मत, क्योंकि आपका 5 वर्ष में एक बार मौका मिलता है अपने जनप्रतिनिधि चुनने का, और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने। मैं गरीब घर का बेटा हूँ, मैं एक साधारण सा पारा शिक्षक से त्याग पत्र दे के चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आप एक जन आशीर्वाद के रूप में आप एक एक मत दें और जनताओं की सरकार बनाए, युवाओं की सरकार बनाए और टाइगर जयराम महतो को सरकार बनाकर उनके हाथों को मजबूत करें और इस झारखंड के सिस्टम और सिद्धांत को बदलें। जोहार। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।